हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने पिछले रोज़ कुछ संगीतकारों की जीवनी की थी और इससे पहले वाले क्लास में हमने कुछ उनसे संबंधित क्वेश्चन किया था। 40 प्रश्न हम लोगों ने किया था। अब आगे आज भी हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करें और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि ये जो क्लास है आप लोगों को कैसा लग रहा है। जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के एग्ज़ाम देने के लिए इस क्लास को देख रहे हैं वो एक काम करेंगे कि एक कॉपी और एक पेन ले लेंगे और जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन को आप नोट्स बना लेंगे। तो आइए हम बिना विलंब किए अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो हमने पिछले क्लास में 40 प्रश्न किया था, तो अब हम 40 प्रश्न से आगे लेकर के आपको चलेंगे। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि फयाज खां की गायकी में किन गायकियों का समावेश था? टप्पा और ध्रुपद का, ध्रुपद और ख्याल का, ध्रुपद और धमार का, ख्याल और ठुमरी का। फयाज खां की गायकी में किन गायकियों का समावेश था? टप्पा और ध्रुपद का, ध्रुपद और ख्याल का, ख्याल और ठुमरी का। तो फयाज खां की गायकी में ध्रुपद और ख्याल ये दोनों का समावेश था। अगला क्वेश्चन है कि मैसूर दरबार में आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि फयाज खां को किस वर्ष प्राप्त हुई? मैसूर दरबार में आफ्ताबे मौसीकी जो उपाधि है इससे फयाज खां को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1910 ईस्वी में, वर्ष 1911 ईस्वी में, वर्ष 1920 ईस्वी में, वर्ष 1917 ईस्वी में। मैसूर दरबार में आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि फयाज खां को किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1911 ईस्वी में। फयाज खां की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, ग्वालियर में, बड़ौदा में या मेवात में? फयाज खां की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, ग्वालियर में, बड़ौदा में या मेवात में? तो फयाज खां की जो मृत्यु है ये बड़ौदा में हुई थी। बड़े गुलाम अली का जन्म कब और कहाँ हुआ? वर्ष 1903 पंजाब में, वर्ष 1905 लाहौर में, वर्ष 1907 मेवाड़ में या वर्ष 1902 लाहौर में? बड़े गुलाम अली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये तो सब लोग जानते हैं कि बड़े गुलाम अली का जन्म जो है ये लाहौर में हुआ था। तो इसका आंसर बी या डी होगा। तो बड़े गुलाम अली का जो जन्म है ये वर्ष 1902 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। बड़े गुलाम अली खां बंदिश बनाते समय इनमें अपना उपनाम रखते थे। हर रंग, मन रंग, सब रंग या अदा रंग। कहने का मतलब ये है कि बड़े गुलाम अली खां का उपनाम क्या था? किस उपनाम से बड़े गुलाम अली खां को जाना जाता था? हर रंग, मन रंग, सब रंग या अदा रंग? तो बड़े गुलाम अली खां को सब रंग के नाम से जाना जाता था। ये जो है अपनी बंदिश का जब रचना करते थे, बंदिश लिखते थे, बंदिश बनाते थे, उसमें ये अपने आप को सब रंग लिखते थे। बड़े गुलाम अली की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बड़े गुलाम अली की मृत्यु 28 अप्रैल 1968 हैदराबाद में, 23 अप्रैल 1970 बनारस में, 23 अप्रैल 1966 पंजाब में, 23 अप्रैल 1965 इंदौर में। बड़े गुलाम अली की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 23 अप्रैल 1968 हैदराबाद में, 23 अप्रैल 1970 बनारस में, 23 अप्रैल 1968 पंजाब में
23 अप्रैल 1965 इंदौर में। तो बड़े गुलाम अली की मृत्यु 23 अप्रैल 1968 हैदराबाद में हुआ था। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि बड़े गुलाम अली को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? वर्ष 1966 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1962 में या वर्ष 1961 में बड़े गुलाम अली को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? वर्ष 1966 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1962 में या वर्ष 1961 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1962 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निसार हुसैन खां का जन्म कब और कहां हुआ? 1909 बदायूं में, 1907 आगरा में, 1908 रामपुर में, 1906 वाराणसी में। निसार हुसैन खां का जन्म कब और कहां हुआ था? वर्ष 1909 बदायूं में, वर्ष 1907 आगरा में, वर्ष 1908 रामपुर में या वर्ष 1906 वाराणसी में? तो निसार हुसैन खां का जन्म बदायूं में हुआ था 1909 ईस्वी में। निसार हुसैन खां किस घराने से संबंधित थे? रामपुर सहसवान घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना या जयपुर घराना? निसार हुसैन खां किस घराने से संबंधित थे? रामपुर सहसवान घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना या जयपुर घराना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामपुर सहसवान घराना। निसार हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? 1969 में, 1970 में, 1971 में या 1972 ईस्वी में? निसार हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में? तो निसार हुसैन खां को पद्म भूषण पुरस्कार आपको 1971 ईस्वी में मिला था। निम्न में से कौन उस्ताद आमिर खां के गुरु हैं जो उनके पिता के भी गुरु थे? मतलब उस्ताद आमिर खां के भी गुरु हैं और उस्ताद आमिर खां के पिता के भी गुरु निम्न में से बताना है। उस्ताद उमन अली खां, उस्ताद फयाज खां, उस्ताद अब्दुल वाहिद खां या अल्लाह रखा खां? निम्न में से कौन उस्ताद आमिर खां के गुरु है जो उनके पिता के भी गुरु थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद उमन अली खां। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद आमिर खां की आलाप गायन पद्धति के विशेष प्रकार किस नाम से पुकारते हैं? आलाप गायन पद्धति के विशेष प्रकार को किस नाम से पुकारते हैं? उस्ताद आमिर खां की आलाप गायन पद्धति के विशेष प्रकार को किस नाम से पुकारते थे? आलाप से, आलाप्ती से, खंड मेरू से या मेरू गान से? उस्ताद आमिर खां का आलाप गायन जो पद्धति है उसको विशेष प्रकार को किस नाम से पुकारा जाता था? मतलब कि उस्ताद आमिर खां जो अपना गायन पद्धति जो अपना मतलब चलाते थे उसको किस नाम से पुकारा जाता था? आलाप से, आलाप्ती से, खंड मेरू से या मेरू गान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंड मेरू से। वर्ष 1971 ईस्वी में सुर सिंगार संसद के द्वारा उस्ताद आमिर खां को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? वर्ष 1971 में सुर सिंगार संसद के द्वारा उस्ताद आमिर खां को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से, सुर संग्राम से, स्वर विलास से या खंड मेरू से? वर्ष 1971 में सुर सिंगार संसद के द्वारा उस्ताद आमिर खां को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से, सुर सरगम से, स्वर विलास से या खंड मेरू से? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा
स्वर विलास से। प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान साहब ने अधिक से अधिक विलंबित ख्याल कौन सी ताल में गाए हैं? उस्ताद आमिर खान साहब जो हैं ये विलंबित ख्याल जो है ये अधिक से अधिक कौन से तालों में अपना गायन किया है? तो 3 ताल में, 1 ताल में, झुमरा में या तिलवाड़ा में। तो इन्होंने अधिक से अधिक अपना जो गायन है ये 1 ताल में किया है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद आमिर खान ने इनमें से किस फिल्म में गायन किया था? उस्ताद आमिर खान जो है ये रागिनी फिल्म में या बैजू बावरा में या शबाब में या इन तीनों में उस्ताद आमिर खान ने अपनी गायन किन फिल्मों में किया था? रागिनी में, बैजू बावरा में, शबाब में या इन तीनों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी में। उस्ताद आमिर खान जो हैं ये रागिनी फिल्म में भी गायन किए हैं, बैजू बावरा में भी गायन किए हैं, शबाब में भी गायन किए हैं। उस्ताद आमिर खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 अगस्त 1912 इंदौर में, 15 अगस्त 1912 बम्बई में, 15 अगस्त 1912 गुजरात में या 15 अगस्त 1912 महाराष्ट्र में। ये देखिए जो क्वेश्चन है आपको कितना नज़दीक से पूछा है। अगर आप केवल डेट याद करते हैं कि 15 अगस्त 1912 में, तो आप मार खा जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका 15 अगस्त 1912 ही है, लेकिन जगह केवल चेंज किया गया है कि इंदौर में, बम्बई में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो उस्ताद आमिर खान का जो जन्म है ये इंदौर में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1912 इंदौर में। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 जून 1897 बड़ौदा में, 24 जून 1937 गुजरात में, 24 जून 1937 को राजस्थान में, 24 जून 1937 को महाराष्ट्र में। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 जून 1897 के बड़ौदा में हुआ था। पंडित ओमकार के शिष्य हैं, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य कौन हो जाएंगे? निम्नलिखित में से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य कौन हो जाएंगे? डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर एन राजम, सुलोचना बृहस्पति, सोनल मानसिंह। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य कौन हो जाएंगे? डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर एन राजन, सुलोचना बृहस्पति या सोनल मानसिंह। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य जो हैं ये डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 1967 को, 29 दिसंबर 1970 को, 29 दिसंबर 1960 को या 29 दिसंबर 1939 को। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 1967 को, 29 दिसंबर 1970 को, 29 दिसंबर 1960 को या 29 दिसंबर 1939 को। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की जो मृत्यु जो है 29 दिसंबर 1967 को हुआ था। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? सबरंग, अनरंग, प्रणव या प्रणवरंग। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के उपनाम आपका क्या हो जाएगा? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के जो उपनाम है ये प्रणव हो जाएगा। पंडित ओमकार नाथ ने किस ग्रंथ की रचना की? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? प्रणव भारती की, राग विनोद की, देवर नाम की, उत्सव प्रबंधम की।
पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने प्रणव भारती नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित विनायक राव पटवर्धन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 जुलाई 1898 महाराष्ट्र में, 22 जुलाई 1897 बड़ौदा में, 22 जुलाई 1886 रामपुर में, 22 जुलाई 1895 गुजरात में। पंडित विनायक राव पटवर्धन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 जुलाई 1898 महाराष्ट्र में, 22 जुलाई 1897 बड़ौदा में, 22 जुलाई 1896 रामपुर में या 22 जुलाई 1895 गुजरात में। तो इनका जन्म है 22 जुलाई 1898 महाराष्ट्र में हुआ था। पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? विष्णु नारायण भातखंडे के, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के, उस्ताद वजीर खां के या उस्ताद अमीर खां के? पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? पंडित विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे? विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उस्ताद वाजिर खां या उस्ताद अमीर खां? तो पंडित विनायक राव पटवर्धन के जो गुरु हो जाएंगे ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हो जाएंगे। विनायक राव किन रागों के जानकार थे? मालव के, गंधारी के, मालगुंजी के या तीनों के? विनायक राव पटवर्धन जो है ये किन रागों के जानकार थे? मालव के, गंधारी के, मालगुंजी के या ये सभी के? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये सभी के। ये मालव राग भी जानते थे, गंधारी भी जानते थे, मालगुंजी भी जानते थे। विनायक राव पटवर्धन ने किस विद्यालय से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी? गंधर्व विद्यालय बंबई, गंधर्व विद्यालय लाहौर, गंधर्व विद्यालय ग्वालियर या गंधर्व विद्यालय जयपुर? विनायक राव ने किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गंधर्व विद्यालय बंबई से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। पंडित नारायण राव व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? पंडित नारायण राव व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? पंडित नारायण राव व्यास का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। नारायण राव व्यास किस घराने से संबंधित थे? जयपुर घराना से, रामपुर घराना से, ग्वालियर घराना से या फिर आगरा घराना से? नारायण राव व्यास किस घराने से संबंधित थे? जयपुर घराना से, रामपुर घराना से, ग्वालियर घराना से या फिर आगरा घराना से? तो ये जो नारायण राव जी जो हैं इनका घराना पूछ रहा है, आप लोग बताइए कि ये किस घराने से संबंध रखते थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पंडित नारायण राव व्यास जी जो हैं ये आपके ग्वालियर घराना से संबंध रखते हैं। नारायण राव व्यास निम्न में से किसके शिष्य थे? नारायण राव व्यास के गुरु कौन थे? विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विनायक राव पटवर्धन, चिंतामन रघुनाथन व्यास? और ये जो थे ग्वालियर घराना से हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो गुरु हो जाएंगे वो ग्वालियर घराने से हो जाएंगे। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी इनके गुरु हैं। नारायण राव व्यास निम्न में से किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। नारायण राव व्यास को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया? 1977 में, 1979 में, 1972 में या 1976 ईस्वी में?
नारायण राव को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1977 में, 1979 में, 1972 में या 1976 में? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वर्ष 1976 में इनको संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चिंतामन रघुनाथन व्यास का जन्म कब और कहां हुआ था? वर्ष 1924 कोल्हापुर में, वर्ष 1924 उस्मानाबाद में, वर्ष 1925 ढेरपुर में या वर्ष 1925 ग्वालियर में? चिंतामन रघुनाथ व्यास का जन्म कब और कहां हुआ था? वर्ष 1924 कोल्हापुर में, वर्ष 1924 उस्मानाबाद में, वर्ष 1925 ढेरपुर में या वर्ष 1925 ग्वालियर में? तो चिंतामन रघुनाथ व्यास का जन्म वर्ष 1924 ईस्वी में उस्मानाबाद में हुआ था। चिंतामन रघुनाथ ने किस पुस्तक की रचना की थी? राग विलास, राग सरिता, राग द्रुपम या राग कल्पकम? चिंतामन रघुनाथ ने किस पुस्तक की रचना की थी? राग विलास, राग सरिता, राग द्रुपम या राग कल्पकम? तो जो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा राग सरिता। अब अगला क्वेश्चन है, चिंतामन रघुनाथ ने किस नाम से बंदिश की रचना की? यानी ये जो है अपना कौन सा नाम बंदिश की रचना करते टाइम इन्होंने उसमें रखा? कविराज, प्राणपिया, पेन गुनीजन या अनिगम? चिंतामन रघुनाथ ने बंदिश की रचना करते समय इन्होंने अपना उपनाम क्या रखा? तो इन्होंने अपना नाम पेन गुनीजन। चिंतामन रघुनाथ को किन पुरस्कार से नवाजा गया? पद्म भूषण पुरस्कार से, तानसेन पुरस्कार से, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से या तीनों से? चिंतामन रघुनाथ को किन पुरस्कार से नवाजा गया? पद्म भूषण पुरस्कार से, तानसेन पुरस्कार से, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से या तीनों से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी, तानसेन पुरस्कार से भी, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निम्न में से किसने शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी? शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चिंतामन रघुनाथ व्यास ने, कृष्णराव शंकर पंडित ने, विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने या विष्णु नारायण भातखंडे ने? इस क्वेश्चन पे तो कोई डाउट नहीं है, इसका तो कृष्णराव शंकर पंडित हैं। कृष्णराव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? यानी पूछ रहा है कृष्णराव शंकर पंडित के गुरु कौन थे? पहला है नाथू खान और निसार हुसैन खां, दूसरा बड़े गुलाम अली खां, तीसरा उस्ताद अल्लाह रखा खां या चौथा उस्ताद अमीर हुसैन खां। कृष्णराव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाथू खान और निसार हुसैन खां। निम्नलिखित में से किन रागों की शिक्षा कृष्णराव शंकर को दी गई थी? ख्याल की, टप्पा की, तराना की या तीनों की? निम्नलिखित में से किन रागों की शिक्षा कृष्णराव शंकर को दी गई थी? ख्याल की, टप्पा की, तराना की या ये सभी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ये सभी की ये तीनों ख्याल में भी, टप्पा में भी और तराना में भी, इन तीनों में ये अपना शिक्षा ग्रहण किए और आगे चल के तीनों में अच्छे खासे सहयोग भी प्रदान किए। निम्नलिखित में से किस विद्यालय द्वारा शंकर पंडित को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है डॉक्टरेट मतलब डिलीट की उपाधि। निम्नलिखित में से किस विद्यालय द्वारा कृष्ण राव शंकर पंडित को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गुजरात संगीत महाविद्यालय या बम्बई विश्वविद्यालय? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। मल्लिकार्जुन मंसूर का जन्म कब और कहां हुआ था? मल्लिकार्जुन मंसूर का जन्म वर्ष 1910 कर्नाटक में, वर्ष 1910 बम्बई में, वर्ष 1912 गुजरात में या वर्ष 1912 जयपुर में? मल्लिकार्जुन मंसूर का जन्म कब और कहां हुआ था? वर्ष 1910 कर्नाटक में, वर्ष 1910 बम्बई में, वर्ष 1912 गुजरात में या वर्ष 1912 जयपुर में? तो मल्लिकार्जुन मंसूर का जो जन्म है ये आपका वर्ष 1910 कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मल्लिकार्जुन मंसूर जो है निम्नलिखित में से किसके शिष्य हैं? किनके शिष्य थे? विष्णु नारायण भातखंडे के, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के, बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी करके, चिंतामणि रघुनाथ के? मल्लिकार्जुन मंसूर के गुरु कौन हो जाएंगे? विष्णु नारायण भातखंडे हो जाएंगे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हो जाएंगे या बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी कर हो जाएंगे या चिंतामणि रघुनाथ हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी कर इनके गुरु हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर के जो गुरु हैं बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी कर हैं और इनके कई शिष्य हैं जैसे कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं, नारायण राव व्यास जी हैं। निम्नलिखित में से मल्लिकार्जुन ने किस ग्रंथ की रचना की? मल्लिकार्जुन मंसूर जी जो है किस ग्रंथ की रचना की? अभिनव गीतांजलि की, नन्ना रस यात्रा की, राग विलास की या भावरंग लहरी की? निम्नलिखित में से मल्लिकार्जुन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नन्ना रस यात्रा की। तो आज भी हम 40 प्रश्न पर ही रखते हैं। हमने 41 से चालू किया था और आज 80 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे हैं। आगे इसमें और भी क्वेश्चन हैं जो हम आगे आपको अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तो आज तक यहीं पर रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने सहपाठी को जो संगीत में कुछ करना चाहते हैं, रिजल्ट लाना चाहते हैं, उनको आप प्लीज़ शेयर कर लें। और फिर एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि जो लोग भी ये क्लास देखते हैं वो प्लीज़ एक कॉपी और एक पेन बना लेंगे और जितने भी क्लास है उसका नोट्स ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि जितना पढ़ने से और जितना सुनने से याद नहीं होता है उससे अधिक याद आपको लिखने से होता है। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।